नेक्स्ट लिखना है यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। ओके, अब इसको जरा समझने के लिए जस्ट ये लॉजिक जरा अप्लाई करना। इधर भी ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये भी क्या है, काइंड ऑफ लाइक एक वेरिएबल फोर्स जैसा है। ओके, अब ऐसे टाइप के सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान दो। लेट्स से ये हम लोग का क्या एक फिक्स सरफेस है यहाँ पे। अब इधर ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या किया, एक मास अटैच किया है m। ये हम लोग का क्या रहेगा, नेचुरल लेंथ रहेगा। नेचुरल लेंथ मतलब क्या है, स्प्रिंग को अगर मूव नहीं करोगे तो ये लेंथ तक आ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यही सेम स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा खींच देते हैं। अभी खींचने से क्या होएगा, ऑफ कोर्स ये एलोंगेट होएगा। ओके, अब ध्यान देना। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब ये जो स्प्रिंग है ये क्या करेगा, इसको नेचुरल लेंथ में लाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगने वाला है, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और ये किसके बराबर रहेगा, kx के बराबर रहेगा। ओके, अब ध्यान देना। अब ये स्प्रिंग ऑसिलेट होके कहां पे आता है, ये सेम स्प्रिंग ऑसिलेट होके क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। अब कंप्रेस होने पे क्या होएगा, ऑफ कोर्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस तरफ हुआ है, लेफ्ट के तरफ। ओके, अब स्प्रिंग कहां पे इसको लाने का ट्राई करेगा, स्प्रिंग इसको पुश करने का ट्राई करेगा, कहां पे, नेचुरल लेंथ की ओर। ओके, अब यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, सबसे पहली चीज ये डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये नेचुरल लेंथ से जो पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या लेते हैं, एक्स। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां रहेगा, ऑफ कोर्स अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो अगर लेट्स से हम लोग फोर्स को यहाँ पे वेरिएबल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो जो वर्क डन रहेगा वो हम लोग एक स्मॉल वर्क डन का क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे ये क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। अब मैं ऐसे क्यों वेरिएबल फोर्स बोल रहा हूं, अब सपोज मैंने क्या किया, चलो स्प्रिंग को यहाँ पे मैंने पकड़ा, मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब नेचुरल लेंथ पे। यहां से इसको राइट की तरफ खींचने को बहुत आसान है, लेकिन चलो ये पोजीशन पे सोचो, यहां से इसको और राइट की तरफ खींचने को मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। वापस रिपीट करता हूं, नेचुरल लेंथ पे नोटिस करो, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग को खींचना बहुत आसान है, लेकिन अभी देखो ये वाले पोजीशन में, दैट इज पोजीशन नंबर 2 पे ऑलरेडी एलोंगेट हुआ है। अब इसको और खींचा नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब अभी हम लोग को खींचने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, पहले का फोर्स और लास्ट के फोर्स में देयर इज सम वेरिएशन। तो इसके वजह से यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग फोर्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल फोर्स कंसिडर करते हैं। तो वेरिएबल फोर्स में आपको पता है यहाँ पे मोशन सिर्फ एक ही एक्सिस में हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल मोशन को कौन से एक्सिस में लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे नेचुरल लेंथ से लेके फाइनल लेंथ तक। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या था, 0। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑफ कोर्स फाइनल लेंथ एफ एल रहेगा। अब ध्यान दो, अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, सेकेंड पोजीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट कहां पे हुआ है, राइट की तरफ। आपका स्प्रिंग फोर्स कहां पे लग रहा है, लेफ्ट की तरफ। दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, इट विल बी माइनस। ओके, तो यहां रहेगा माइनस। यहाँ पे 0 से लेके कहां तक आप इंटीग्रेट करोगे, x तक इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है।
स्प्रिंग फोर्स क्या है, इट इज kx, यहां पे क्या रहेगा, dx रहेगा, k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल का, x का इंटीग्रेशन अभी हमने पहले किया था, इट इज x²/2, यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे इसका, तो इसका लिमिट्स क्या रहेगा, इट विल बी फ्रॉम 0 to x तक। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला रहेगा, इट विल बी kx²/, अब यहाँ तक पहले लिख लो, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, पहले इधर तक लिख लें। तो आप सिंपली इसको कैसे कर सकते हो, तो इधर नोट करके लिखना। आप यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स अगर आपको ढूंढना है तो वर्क डन इनिशियल माइनस क्या करो, वर्क डन फाइनल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो हाफ k इंटू एक्स, इनिशियल पोजिशन का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस हाफ k एक्स, फाइनल पोजीशन का क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, इन सम करते हैं तो आपको बेटर समझेगा कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन को कैसे अवॉइड करना है, वो मैं समझाता हूं। तो लेट से यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ है, ये वाला पोजीशन आपको दिया है। Okay. अब यहाँ पे इसको कहाँ पे हम लोग ला रहे हैं, ए पोजीशन पे ला रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कहाँ पे ला रहे, बी तक। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, तो सबसे पहले चीज इधर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन ऑन स्प्रिंग टू इंक्रीज एक्सटेंशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, ये हमें बोला गया, मतलब ए से लेके हमें कहां पे लेके जाना है, बी तक लेके जाना है। अब ध्यान दो, फॉर्मूला हम लोग कैसे डालेंगे, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ इंटू के, इनिशियल पोजीशन क्या था, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था ए, तो यहाँ पे आएगा ए का स्क्वायर माइनस हाफ के, फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा। क्लियरली आपको यहां से दिख रहा है बी का जो लेंथ है ये क्या रहेगा, नेचुरल लेंथ से बहुत ज्यादा रहेगा, इसका मतलब जो भी वर्क डन रहेगा ड्यू टू स्प्रिंग, इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। मैं वापस रिपीट करता हूं क्यों, अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है बी का जो वैल्यू रहेगा ये ऑफकोर्स क्या है, ए के वैल्यू से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो ऑफकोर्स जो ये वैल्यू आने वाला है ये ऑफकोर्स ग्रेटर वैल्यू रहेगा, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव वैल्यू, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई होप ये समझा रहेगा क्यों। चाहिए तो इसमें आप क्या कर सकते हो, हाफ के कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या आएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, हाफ के तो कॉमन है, मैंने माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लिया, और ये नेगेटिव क्यों है इसका रीजन मैं आपको क्लियरली समझा है। अगर आपको नहीं समझता है तो आप सिर्फ क्या करो, हाफ के को कॉमन लो, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस, लेकिन आपको इसमें से समझना चाहिए बी स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव साइन कहाँ पे जाएगा, बाहर आएगा। तो आपको ये मालूम रहना है, क्योंकि एग्जाम में ना आपको ये एक ऑप्शन देंगे, आपको ये एक ऑप्शन देंगे, इसमें से अगर आपको सेलेक्ट करना रहेगा तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, ये नेगेटिव वाले, क्योंकि आपको दिखना चाहिए बी का वैल्यू क्या है, ज्यादा, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा रहता है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला में हम नोटिस भी कर सकते हो, स्प्रिंग फोर्स क्या आता है, नेगेटिव आता है। कोई भी एक कंसेप्ट को आप दिमाग में बिठा के रखना, ये तो आपको बेसिक आना चाहिए, मैथ्स रिलेटेड ही है और कुछ। यहाँ पे लिखना एनर्जी, ओके, इधर लिखना एनर्जी का डेफिनेशन, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। बेसिकली वर्क और एनर्जी नियरली क्या है, एक दूसरे के फॉर्मूला और ये सब में इसका वैल्यू सब नियरली सेम ही है,
सिर्फ कैपेसिटी टू डू वर्क, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसमें से आधे से ज्यादा एनर्जी आपको ऑलरेडी पता भी रहेगा। एक है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, फिर आएगा लाइट एनर्जी, और थर्मल एनर्जी, बहुत सारे, केमिकल एनर्जी। ये आपने ऑलरेडी किस में पढ़ा है, 10th में आपको एक चैप्टर था दैट इज ग्रीन एनर्जी, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑलरेडी पढ़ लिया। 9th में भी आपको एक चैप्टर था जैसे चैप्टर नंबर 2, उसमें आपको डिटेल में एनर्जी रिलेटेड पार्ट सिखाया गया है। अब एनर्जी का जो यूनिट रहेगा इट इज गोइंग टू बी जूल। अब इसका भी जो यूनिट रहेगा एसआई यूनिट, अगर इसको क्या करना है सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ये कितना रहेगा, इट इज 10⁻⁷ अर्ग रहेगा। फिर नेक्स्ट आएगा इसका डिमेंशंस, तो आपको पता रहना चाहिए ये क्या है, इट इज बेसिकली न्यूटन मीटर, और ये भी क्या है, एक स्केलार क्वांटिटी है। चाहे तो इसका ये भी लिख सकते हो, ये लिख लो चाहे तो, ml², यहाँ पे क्या आएगा, T-2 आएगा। पहले यहां तक लिख लेना, फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी करेंगे। तो यहाँ पे डालना नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी लिखना, इसमें लिखो सबसे पहले एनर्जी ड्यू टू मोशन, मतलब मोशन के वजह से जो एनर्जी क्रिएट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे टाइप का क्वांटिटी है, ये एक स्केलार क्वांटिटी है। नेक्स्ट इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट रहने वाला है जूल। याद रखना काइनेटिक एनर्जी क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसका रीजन क्या है, उसके फॉर्मूला पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज व्हाट, हाफ mv²। अगर आपका वेलोसिटी लेफ्ट से नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, लेफ्ट की तरफ भी है, तो भी इसका स्क्वायर किया तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए याद रखना इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव टर्म। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, 0। ओके, अब ध्यान दो, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी रहने के लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पास क्या रहना चाहिए, मास। सेकंड उसके पास क्या रहना चाहिए, वेलोसिटी रहना चाहिए। और एक चीज, अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंट टर्म में लिख सकते हैं। एंड इसका हमने काम कहां पे देखा था, ये सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला हमने जब डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस किया था, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे हमने फॉर्मूला देखा था। हम लोग करते क्या, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करते हैं और m से क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो ये इक्वल टू क्या होएगा, हाफ, ये क्या बन जाएगा, m²v² अपॉन कितना आएगा, m। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज mv² आएगा, अपॉन यहाँ पे क्या आने वाला है, m आएगा, और इधर क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। मास इंटू वेलोसिटी क्या रहेगा, इट विल बी मोमेंटम, अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, m, यहाँ पे क्या रहने वाला है, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा, हाफ। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहां से मोमेंटम ढूंढ सकते, तो p² इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। p इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम भी हम लोग क्या कर सकते, काइनेटिक एनर्जी से। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुके, वही सेम फॉर्मूला है। चलो दूसरा वाला सम मैं आपके लिए करके देता हूं, कि दूसरे वाले सम में एक और एक कंसेप्ट है, आप पहला वाला सम खुद से ट्राई करना। तो सबसे पहले चीज, यहाँ पे आपका पहले का स्पीड क्या था, इनिशियल स्पीड क्या था, v था। तो आपका जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ mv²। इसको आप क्या लोगे, इसको आप लोगे k। सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है,
आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा है 1% से। स्पीड इंक्रीज हो रहा है 1% मतलब क्या? पहले आपका स्पीड क्या था v, अब ये बढ़ रहा है कितने से? 1/100 से, एक ही परसेंट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये इक्वल टू क्या रहेगा? इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हाफ m, यहाँ पे v के बदले आप क्या लिखोगे? तो इधर आएगा v, दोनों में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1.01 अपॉन कितना आएगा? इसको 1.01 लिखना, और यहाँ पे क्या आएगा? v स्क्वायर आएगा। समझा तो कैसे? देखो, इसका डिनोमिनेटर को सेम करने, इसको क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से क्या करोगे? डिवाइड। 100v प्लस 1v कितना होएगा? 101v/100। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.01v आएगा। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, देखो, हाफ m और v स्क्वायर, तो ये तो क्या है? कॉमन है। सिर्फ इसके बदले यहाँ पे क्या आ रहा है? 1.01 आ रहा है। तो ये इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनटू कितना आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ पे ये इक्वल टू क्या रहेगा? इट विल बी इक्वल टू, तो सबसे पहले चीज, ओ सॉरी, ये भी स्क्वायर होएगा, मेरा गलती, स्क्वायर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा? इधर रहेगा 1.01 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? 1 सेकेंड, ये भी स्क्वायर होने वाला, चेंज करना। ओके, इसका स्क्वायर होएगा इंटू क्या रहेगा? के। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस इनिशियल कितना था? सिर्फ के था, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रहेगा? के, और इधर कितना रहेगा? इंटू 100 रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखना। तो नेक्स्ट पार्ट, दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में के कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1.01 का यहाँ पे स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा? 1, इसका स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कितना रहेगा? के, अपॉन यहाँ पे कितना रहेगा? के, इंटू यहाँ पे कितना रहेगा? 100। के और ये के क्या होएगा? कैंसिल। अब ये 1.01 का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वही मेरे को बताना था यहाँ पे, और ये आगे भी बहुत जगह पे काम आएगा। अब देखो, ये 1.01 का मतलब क्या है? इट इज 1 प्लस 0.01, इसका स्क्वायर है। अब ऐसे टाइप के नंबर जहां पे इसका सेकेंड पार्ट बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला के साथ लिख सकते हैं। अगर आपका 1 प्लस एक्स रेज टू एन है और आपका x 1 से बहुत छोटा है, तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते? 1 प्लस n इंटू एक्स, ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज, ये के तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते? 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू क्या आएगा? 0.01 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, यहाँ पे क्या रहेगा? इंटू यहाँ पे 100 रहेगा, प्लस 1 माइनस 1 क्या होएगा? कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 इंटू 0.01, तो 2 इंटू 0.01 कितना आएगा? 0.02 इंटू कितना आएगा? 100 आएगा। 0.02 इंटू 100, ये कितना रहेगा? इसका आंसर 2% आएगा। कोई पार्ट में डाउट है पूछ सकते हो, जिनको डाउट नहीं है ऊपर का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लेंगे? के लेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आपका जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो रहा है 10% से। 10% को आप कैसे लिखोगे? 10/100 इंटू क्या आएगा? v। इसको आप कैसे लिख सकते हो? हाफ इंटू एम, यहाँ पे कितना आएगा? 0.1 का स्क्वायर इंटू क्या आएगा? v का स्क्वायर। तो हाफ
m और v स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो। ओके 1 सेकेंड है यहाँ पे, सॉरी ये 1.1 होएगा, 1.1 होएगा, क्योंकि कैसे होएगा, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 110/100 भी होएगा, तो ये 1.1 रहेगा। ओके तो इसका सिंपली कैसे लिख सकते हो, k, और यहाँ पे आएगा 1.1 का क्या आएगा, स्क्वायर। अब हमें परसेंटेज चेंज ढूंढना है, तो ये क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन क्या आएगा, ओरिजिनल वैल्यू विच इज इनिशियल, इनटू कितना आएगा, 100। ओके फाइनल कितना था, इट इज 1.1 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना था, सो इनिशियल वाज 1। दोनों में क्या कॉमन है, के स्क्वायर, के कॉमन है, अपॉन कितना आएगा, के और ये केस कैंसिल, इनको इनटू 100 करना है। ओके अब नेक्स्ट 1.1 का हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें 1.1 का स्क्वायर निकालना है। तो 1.1 का स्क्वायर आपको पता है, इट इज गोइंग टू बी क्या, 1.21 माइनस कितना रहेगा 1 इंटू कितना रहेगा यहाँ पे 100 अपॉन कितना रहेगा 1। 1.21 माइनस 1 कितना आएगा, 0.21 इंटू 100 रहेगा, विच इज इक्वल टू कितना रहेगा, 21%।